अमेरिका, इजराइल और ईरान, इनकी लड़ाई अब 10 दिन हो चुके हैं लड़ाई चलते हुए। और हमने आपको पहले ही कह दिया था, ये लड़ाई शुरू होने के 15 दिन पहले ही कह दिया था कि ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई अमेरिका को पता होना चाहिए कि ये वो लड़ाई नहीं है जो उन्होंने लड़ी वेनेजुएला में। हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका, इजराइल और ईरान, इनकी लड़ाई अब 10 दिन हो चुके हैं लड़ाई चलते हुए। और हमने आपको पहले ही कह दिया था, ये लड़ाई शुरू होने के 15 दिन पहले ही कह दिया था कि ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई अमेरिका को पता होना चाहिए कि ये वो लड़ाई नहीं है जो उन्होंने लड़ी वेनेजुएला में, जहां उन्होंने उसके प्रेसिडेंट मादुरो को उठा लिया और यूएस ले गए, मादुरो और उनकी पत्नी दोनों को। और लगभग 2 घंटे में कहानी पूरी खत्म हो गई। और वॉर कब हुआ कब नहीं हुआ किसी को पता भी नहीं चला, ना दुनिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ा। पर हमने पहले ही कहा था कि ईरान में जो वॉर होगी वो ऐसी नहीं होगी। ईरान एक वॉक ओवर नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आप ईरान में आएंगे, हमला करेंगे, जीतेंगे और चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और सही वो चल रहा है। अमेरिका को, इजराइल को लगा था कि जैसे ही वो आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनेई, सुप्रीम लीडर ईरान को खत्म कर देंगे, मार देंगे। साथ साथ उनकी पूरी एक मीटिंग हो रही थी जिसमें काफी सारे लीडर्स थे, तकरीबन 40 लीडर्स थे, धार्मिक भी और डिफेंस मिनिस्टर भी थे उसमें। इनको मार देंगे तो लीडरशिप खत्म होते ही ईरान बिखर जाएगा और ईरान तबाह बर्बाद हो जाएगा और 1-2 दिन में हमें लड़ाई में कामयाबी हासिल हो जाएगी। लेकिन उसके जल्दी ही 2 दिन के अंदर ही इनको मालूम पड़ गया कि ऐसा नहीं होने वाला। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका ईरान की जंग जो है वो तकरीबन चलेगी अभी 5 हफ्ते। उनके कमांडर्स, खासकर कमांडर इन चीफ जनरल केन, वो कहते हैं कि ये लड़ाई चल सकती है 100 डेज या उससे ज़्यादा। हालांकि उनकी राय डोनाल्ड ट्रंप ने मानी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को कि अगर ईरान में जंग हो गई तो हम एक दलदल में फंस सकते हैं और फिर हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे हम अफगानिस्तान फंस गए थे और अब 20 साल लड़ने के बाद भी वहां से भाग के ही आए, कुछ हासिल नहीं हुआ हमारे को और कई ट्रिलियन डॉलर्स हमारे वहां तबाह हो गए। बट डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने मानी नहीं किसी की और वॉर शुरू कर दिया। ईरान का कहना है कि अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट नहीं रहा, उनके लिए इजराइल फर्स्ट हो गया। और इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि हमला करना है हमें ईरान के ऊपर और हमें वो जगह ढूंढनी है जहां जो सुप्रीम लीडर ईरान है आयतुल्लाह अली खामनेई, जब वो सबसे ज्यादा नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हों, उस टाइम में बॉम्बिंग कर दी जाए और उनका भी खात्मा हो जाए और काफी हद तक एक लीडरशिप वाइप आउट हो जाए। और इजराइल ने, अमेरिका ने इसमें कामयाबी हासिल कर ली जब उन्होंने 28 फरवरी 2026 को हमला किया। एक साथ 30 से ज़्यादा फाइटर जेट्स ने हमले किए और ईरान में हमला होते ही एक बहुत बड़ा लीडरशिप गैप उन्होंने पैदा कर दिया। हालांकि ईरान ने शुरू में से माना ही नहीं और 40 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स किया और वो रिस्पॉन्स इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने ना सिर्फ इजराइल में बॉम्बिंग की, मिसाइलें दागी, बल्कि उन्होंने कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, इराक, सीरिया, जॉर्डन, हर जगह मिसाइलें की दाग दी। इससे ये जाहिर कर दिया कि ईरान पीछे नहीं है और ईरान की तैयारी पूरी है। और हम जो 2025 में हमने जंग लड़ी थी 12 दिन की, हमने वहाँ एक सबक सीख लिया था कि हम अगर बातचीत भी कर रहे हैं ये अमेरिका और इजराइल से, तो भी हमारा ट्रिगर जो है बंदूक पर होना चाहिए। और अब कब हमला कर दें ये लोग, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो हमें रिप्लाई करने के लिए ऑलवेज तैयार रहना चाहिए। और उसी तैयारी में उन्होंने हमले कर दिए। अब ये जंग जब 10वें दिन आ चुकी है, इजराइल को और अमेरिका को लग रहा है कि उन्होंने ईरान की मिसाइलें, ड्रोन्स तबाह कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं और ईरान काफ़ी कमज़ोर साबित हो रहा है, ऐसा इजराइल को लग रहा है। बट ऐसा नहीं है। ईरान का ये कहना है कि हम लड़ाई लड़ेंगे 6 महीने और 6 महीने में हम 5-6 काम करेंगे। सबसे पहला, हम पूरे अरब वर्ल्ड को ये दिखाएंगे कि अमेरिका जो तुमसे कहता है कि तुम्हारी सेफ्टी करेगा, तुम्हें हमसे बचाएगा, तुम्हें कहीं भी वॉर होगी तो उससे बचाएगा, तो अमेरिका खुद की सेफ्टी नहीं कर पा रहा। इसलिए हम सारे देशों में मिसाइल्स दाग रहे हैं, ड्रोन्स मार रहे हैं और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ की सिस्टमेटिक व्यवस्था है, उसे हिला रहे हैं, ताकि हम आपको ये समझा सकें कि अमेरिका ने जो कहा था वो कर नहीं सकता। और ईरान आपके देशों की जो कायाकल्प हुई है, जैसे सऊदी अरब ने और यूएई ने क्या किया। यूएई ने अपने आप को एक ऑयल बेस्ड कंट्री से, यानी एक ऐसी कंट्री जो सिर्फ तेल बेचती है, उससे बढ़ा के एक ऐसी कंट्री कर लिया है जहां पर रोजगार है, व्यवसाय है और बहुत बढ़िया इकोनॉमी है। लेकिन इकोनॉमी तो कब चलेगी? जब वहां लोग आएंगे जाएंगे। तो जब मिसाइलें हमले होंगे, ड्रोन्स गिरेंगे, तो फिर वहां पर ये जाहिर सी बात है कि फिर लोग व्यवसाय तो नहीं कर सकते, बंद करना पड़ेगा उनको।
सऊदी अरब में भी उन्होंने तबाही मचा रखी है, बहरीन में तबाही मचा रखी है। तो ईरान का एक प्लान तो ये है कि इनको सबको डिस्टर्ब किया जाए। इससे दो नतीजे हासिल होंगे। पहला, ईरान की पावर दुनिया को मालूम होगी। दूसरा, सऊदी अरब और पूरे अरब वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हेल्प कर रही हैं अमेरिका की, जितनी कंट्रीज में अमेरिका के बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, उनको दबाव में लाया जाए कि आप अमेरिका को मना करें कि आपका एयर स्पेस, आपकी ज़मीन का इस्तेमाल ना हो ईरान पर हमले के लिए। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के साथ साथ हम आप पर भी हमला करेंगे, हमने क्लियर कर दिया है। तीसरी बात, अगर जनता परेशान होगी तो जनता क्या बोलेगी अपने राजाओं को, जो वहाँ सारे किंग ही है ऑलमोस्ट, कि भाई ये क्या करवा रहे हो आप लोग अमेरिका को घर दे रहे हो, जिसकी वजह से ईरान दुश्मन बन गया हमारा, और ईरान हम पर बमबारी कर रहा है, मिसाइल दाग रहा है और हमारे लोग मर रहे हैं। ये चीज़ करेगा। उसके बाद ईरान ने क्या करा, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया। अब हॉर्मुज स्ट्रेट एक ऐसी जगह है जहां से दुनिया का तकरीबन 20 से 30% ऑयल निकलता है उस रास्ते से। और जो रास्ता है, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर दी ईरान ने तो ऑयल निकलने का कोई तरीका नहीं है। और 10 दिन हो चुके हैं, ऑयल वहां निकल नहीं रहा है। टैंकर्स ऑयल के सारे पीछे बैक हैं, बंद हैं। अमेरिका को इन्होंने चैलेंज कर दिया कि अगर आपके बस की है, अगर आप में हिम्मत है तो हॉर्मुज स्ट्रेट से ऑयल टैंकर क्रॉस करके दिखा दो। अगर आपके बस की है तो अमेरिका की नेवी को हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनात करके दिखा दो, हम मान जाएंगे आप में ताकत है। और इसमें ईरान अब तक कामयाब है। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा ईरान को ये होगा कि दुनिया में जब ऑयल संकट बढ़ेगा तो दुनिया में इकोनॉमी परेशानी में आ जाएगी, दुनिया में प्राइसेस जो हैं तेल के बढ़ते जाएंगे। आज ही जो क्रूड ऑयल का प्राइस था $115 प्रति बैरल क्रॉस कर गया। हालांकि शाम होते होते $103 प्रति बैरल पर आ गया वो रेट, लेकिन ये 70 रुपए या $70 प्रति बैरल था इस लड़ाई के शुरू होने से पहले। यानी 10 दिन के अंदर जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो 70 रुपए से 115 तक पहुंच गए, लगभग 45% का जंप। 103 पर भी हैं तो भी वो 33% ज़्यादा बढ़ चुके हैं ऑलरेडी 10 दिन के अंदर। और अगर ये लड़ाई बढ़ती रहती है, ये लड़ाई चलती रहती है इसी रफ्तार से, तो ये ऑयल प्राइसेस कोई बड़ी बात नहीं है कि $150 पार कर जाए या $200 तक पहुंच जाए। अगर ये वॉर 2 महीने चल गई और 2 महीने ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक करके रखा तो दुनिया में ऑयल संकट पैदा हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं। उसके बाद क्या होगा, दुनिया की इकोनॉमी परेशान करेंगी अमेरिका को, दुनिया के लोग परेशान करेंगे अमेरिका को, इसराइल को कि ये युद्ध बंद करो और डील करो ईरान से। और ईरान का यही मानना है, ईरान का मानना है कि जब तक ये डील नहीं होगी तब तक ये बात बनेगी। ईरान ने कुर्दिस्तान में हमला कर दिया। कुर्दिस्तान में क्यों? क्योंकि जो कुर्द हैं वो ईरान के खिलाफ हैं, और अमेरिका ने ये भी कहा था कि कुर्द जो लड़ाके हैं हम उन्हें ईरान में नहीं चाहते भेजना, वरना वहाँ तबाही मचा देंगे। और ईरान ने इससे पहले ही कुर्द पर हमला कर दिया है। अब जो आज हमले हुए हैं, लेटेस्ट हमले हुए हैं, अब तक क्या था, ईरान हमले कर रहा था, मिसाइल की भरमार कर रहा था इसराइल की तरफ। अब तक ईरान इसराइल पर 32 बार मिसाइल अटैक कर चुका है, 32 मिसाइलों की लहर 10 दिन के अंदर। यानी ईरान कमजोर नहीं पड़ रहा है। ईरान इसराइल पर हमला कर रहा है और बाकी सारे पड़ोसी देशों पर हमला कर रहा है। अमेरिका पर भी एक मिसाइल उसने मार गिराई है। अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन है उस पर भी एक मिसाइल गिरी है। और अगर ये सच है तो ईरान कोई बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका के अब्राहम लिंकन युद्धपोत को डुबो दे। हो सकता है जो भी उन्होंने मिसाइल मार के चेक किया है कि हमारी मिसाइल वहाँ गिरी या नहीं गिरी, और अगर गिर गई तो उनके पास चाइना से मिली DF-21 मिसाइल, DF-70 मिसाइल हैं जो एक युद्धपोत को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब मान जाती हैं। तो अगर DF-17 या DF-21 उन्होंने फायर कर दी और 2-3 मिसाइल गिरा दी अब्राहम लिंकन के ऊपर, तो फिर इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये डूब जाए तो। अब ईरान इसराइल पर क्या कर रहा है? इसराइल ने और अमेरिका ने कल की रात ईरान पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर दिया है, ऐसा बताया एक्सपर्ट्स ने। ईरान के अंदर जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी ईरान की, उस पर हमला कर दिया इसराइल ने, बॉम्बिंग कर दी है, जिससे वहाँ आग लग गई। पूरे ईरान के ऊपर, स्पेशली तेहरान पर इस समय एक बादल छा रखा है, लेयर छा रखी है धुएं की, और वो कण जब जा रहे हैं लोगों के फेफड़ों में तो स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, फेफड़ों की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और साथ साथ लोगों को बड़ी दिक्कत आ रही है सांस लेने में। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये एग्जैक्टली सेम है जैसा अमेरिका ने किया था इराक के ऊपर जब बॉम्बिंग की थी। वो सेम पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है कि जैसे उन्होंने इराक पर फॉस्फोरस बम गिरा दिया था, उसके बाद सांस लेने में दिक्कत आई थी, लोगों ने फिर
बहुत दिक्कत में आ गए थे, घर से निकलना अलाउ नहीं रह गया था उनके लिए, फिर उन्होंने और बॉम्बिंग की थी। पर ईरान ने इसके बदले क्या किया? ईरान ने खुर्रम शहर वो मिसाइल है जिसे खैबर शिकन भी कहा जाता है, और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे रोक पाना लगभग असंभव है। उन्होंने इसकी बॉम्बिंग कर दी है बहुत खतरनाक तरीके से इसराइल के ऊपर, और इसराइल की जो सबसे बड़ी पावर सप्लाइंग जगह है उसको भी डिसहिट कर दिया है। इसके बाद तेल अवीव में ब्लैकआउट हो गया है लगभग, और वहाँ बड़ी समस्या आ गई है बिजली सप्लाई की। यानी ईरान भी हमले कर रहा है, और ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब्स भी गिराने शुरू कर दिए हैं इसराइल के ऊपर, क्योंकि ये जो मिसाइल है खैबर शिकन, ये एक तो आवाज़ से 8 गुना तेज चलती है, तो इसको रोक पाना, पकड़ पाना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन। और अगर कोई पकड़ भी लेता है इसको, तो भी उसके लिए ये मुश्किल है कि इसको डिस्ट्रॉय कर पाए, क्योंकि ये जब एंड पहुंचती है, जब इसे गिरना होता है, ये अपनी लोकेशन चेंज करती है और जिगजैग करती है, जिगजैग करते हुए वहाँ पे हिट करती है, और एक ही जगह से कई जगह चेंज जाती है। ईरान ने इसराइल के ऊपर हमले किए, अब वहाँ पर इसके इफेक्ट भी शुरू हो गए, यानी वहाँ बॉम्ब्स गिर रहे हैं, वहाँ मिसाइल्स गिर रही हैं। तो इसराइल के आयरन डोम, आयरन बीम, थाड, पेट्रोल डिफेंस सिस्टम सब होने के बावजूद इसराइल में मिसाइलें गिर रही हैं। और अगर इन्हीं में से कोई 2, 3, 4 मिसाइल के अंदर ईरान अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उनके पास, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर उसको इस्तेमाल करके भेज दे, तो ये पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं होगा, लेकिन डर्टी बॉम्ब जरूर होगा, और ये डर्टी बॉम्ब भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ये 3-4 अगर गिर गए इसराइल के ऊपर, तो उसका जो विध्वंस होगा, जो वहाँ पर स्थिति पैदा होगी, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं। तो इसराइल भी चल पड़ा है ईरान को ख़त्म करने के लिए, और ईरान भी चल पड़ा है इसराइल ख़त्म करने के लिए। ये लड़ाई की कोई रुकावट नहीं है। इसी बीच हमने आपको बताया था 4 दिन पहले कि जो आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे हैं, मुज्तबा अली खामनेई, उनको सुप्रीम लीडर बना दिया है IRGC और उनके जो भी चयन करते वाले हैं उन्होंने। कुछ लोग मानना था कि IRGC ने फोर्सफुली करवाया, पर जैसे भी करवाया वो बन चुके। रशिया ने, व्लादिमीर पुतिन ने, जो राष्ट्रपति रशिया हैं, उन्होंने मुज्तबा अली खामनेई को अपनी विशेस भेजी हैं, और ये कहा है कि तेहरान को, यानी ईरान को, रशिया की फुल सपोर्ट है, और रशिया पूरा साथ चाहता है ईरान का, पूरा साथ देगा ईरान। इसी पर डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने कहा कि ईरान के अंदर कोई भी सुप्रीम लीडर अगर हमारी मर्जी से नहीं बनता, जिसमें हमारी से ना हो, हमारा कहना ना हो, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा दिन जिएगा नहीं। यानी उनकी पूरी कोशिश है कि मुज्तबा अली खामनेई को ही मार दिया जाए, जैसे उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली हुसैनी खामनेई को मार दिया। और बहरीन में भी हमला कर दिया है ईरान ने, बहुत खतरनाक हमला किया है, और 5 शहर बहरीन के, उन सब पर एक साथ ड्रोन अटैक किए हैं, मिसाइल अटैक किए हैं ईरान ने। तो ये रोज चल रहा है। ईरान दवा के हमले कर रहा है दुबई के ऊपर, अबू धाबी के ऊपर यानी UAE के ऊपर, इसके अलावा सऊदी अरबिया के ऊपर, जिसमें रियाद है, अल दफरा एयरबेस है, प्रिंस सुलेमान एयरबेस है, बहरीन में, कतर में, कुवैत में, जॉर्डन में, इसराइल में, सीरिया में, इराक में, अजरबैजान में, यहाँ तक कि साइप्रस में भी उन्होंने मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक करना जारी रखा हुआ है, और उन्होंने नाक पे दम कर रखी है अमेरिका इसराइल की। इसराइल को लगा था कि वो बमबारी करके इनके डिस्ट्रॉय कर देंगे, बट ऐसा नहीं होगा, बिकॉज उनके पास जो संख्या है, जो नंबर ऑफ ड्रोन्स हैं ईरान के पास, 80,000 से ज़्यादा ड्रोन्स हैं। जो नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं, 18 से 20,000 क्रूज मिसाइल्स हैं, 2.5 से 3,000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और उनकी कैपेसिटी है रोज 1000 ड्रोन बनाने की, 100 से 150 क्रूज मिसाइल बनाने की, 50 से 60 बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की। अगर ये इनकी स्पीड है, आप कैसे रोकेंगे, कहाँ करेंगे? पूरी ईरान को उन्होंने बना रखा है एक मिसाइल सिटी, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी, ड्रोन सिटी। अगर आप हमास जैसे छोटी जगह उसको आप निकालने में आपको 1.5-2 महीने लग गए, तो ईरान में तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। फिर अमेरिका कहता है कि हम इसकी रिजीम चेंज करेंगे। रिजीम चेंज करोगे तो उसके लिए आपको हमला करना पड़ेगा, ग्राउंड अटैक करने पड़ेंगे ईरान पर, और ग्राउंड अटैक करना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि ईरान के पास एक पूरी ट्रेंड आर्मी है, और IRGC के लड़ाके जो हाईली डेडिकेटेड टू सुप्रीम लीडर ईरान है, जो इस समय अब मुज्तबा अली खामनेई बन गए हैं। और मुज्तबा अली खामनेई अपने बाप का बदला ज़रूर लेंगे, अपने पिता का बदला लेने के लिए वो ज़रूर अमेरिका से हमला करेंगे, लड़ाई करेंगे। तो अभी ये वॉर रुकना असंभव लग रहा है, और होपफुली कि इस वॉर ज़्यादा ना चले, वरना अब दुनिया पर इसके इफेक्ट देना शुरू हो गए धीरे धीरे। अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इस तरह बढ़ते रहे, अगर जंग में इस तरीके से ही बमबारी होती रही, तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त होने का कगार पे आ जाएगी।
आई होप ये वॉर जल्दी बंद हो, बट बहुत मुश्किल लग रहा है फिलहाल कंडीशन देखते हुए। जय हिंद, जय भारत।